बूंदी में बूंदा मीणा हुए थे, बड़ी लड़ाई लड़ी। राजपूत कहते हैं कि बूंदा मीणा हमारा बाप है। मैं राजपूतों से कहना चाहता हूँ, आप क्यों फर्जी बाप बनाते हो भाई? आप क्यों उधार के हमारे जो क्रांतिकारी उनको अपना बनाते हो? क्या आपके पास आपके बाप नहीं है क्या? भीतर घात लगा के हमें मजबूर कर दिया, हमारे साथ धोखा करके पीठ में छुरा घोंप दिया। और मेरे भाइयों, इतिहास में बात लिखी हुई है कि आमेर के मीणा लोगों ने ही यहाँ के कछुआ वंश के राजाओं को कभी शरण दी थी। जयपुर चले गए थे आमेर, और हमारे जो वहाँ मीणा भाई राज करते थे, यहाँ के जो मध्य प्रदेश के राजा थे, उन्होंने हमारे मीणा भाइयों का तो राज था, उनके साथ धोखा किया और धोखा करके आमेर का उन्होंने राज छीन लिया। मेरे भाई, किरोड़ी सिंह बैसला पैदा हो जाता। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला वो मर्द व्यक्ति था जिन्होंने राजस्थान में आरक्षण की लड़ाई लड़के बीजेपी जैसी सरकार को घुटनों पे ला दिया था। मीणा अगर रिजर्वेशन मिल जाता तो आपको ये जो संख्या है, जो बड़ी संख्या में दिखते ये पांडाल, उन्हें शिक्षित नौजवान और नौकरों से भरा होता अगर आपको यहाँ आरक्षण होता। मेरे भाइयों, अभी मैं देख रहा था कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अभी नए बने हैं, मोहन यादव जी, और उन्होंने अभी आदिवासियों के एक प्रोग्राम में कहा था कि आदिवासी समाज बड़ा मजबूत समाज है, और मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। लड़ाका समाज है। मैं मोहन यादव जी से कहना चाहता हूँ, मोहन यादव जी, ये समाज आपको बरसों तक याद करेगा। आप इनकी प्रशंसा मत करो। आप तो मध्य प्रदेश के मीणाओं को आपकी सरकार से प्रस्ताव भिजवा के इनको आरक्षण दिलवा दीजिए। ये मान जाएंगे आपको कि राजस्थान में जहाँ एमपी में एक ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जिन्होंने यहाँ के मीणाओं की बात करी। और मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यहाँ के मेरे नौजवानों ने खूब लड़ाई लड़ी। आपके जो एमएलए है बाबूलाल धंडेन जी, वो भी बहुत सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इस आवाज को उठाया होगा। और मेरे भाइयों, मैं तो राजस्थान में नेताओं को देखता हूँ, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अगर सबसे सीधा कोई विधायक है तो बाबूलाल धंडेन है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रयास करा है, लेकिन मेरे भाइयों, एसटी में मीणाओं को रिजर्वेशन मिल जाए, इसको लेकर सफलता नहीं मिली। आपने भरसक प्रयास किया, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, कहीं ना कहीं तो कमी रह गई होगी कि ये सफलता क्यों नहीं मिली, इसमें सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की धरती एक कप्तान छुट्टन लाल पैदा नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की धरती एक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला पैदा नहीं कर पाई। इसलिए यहाँ के मीणा आज भी आरक्षण की भीख मांग रहे हैं। और मुझे भरोसा है, अगर यहाँ एक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला पैदा हो जाता, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला वो मर्द व्यक्ति था जिन्होंने राजस्थान में आरक्षण की लड़ाई लड़के बीजेपी जैसी सरकार को घुटनों पे ला दिया था, और उस सरकार को झुकने पे मजबूर करके गुर्जर समाज को आरक्षण दिलाया था। मेरे भाइयों, और कप्तान छुट्टन लाल मीणा वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान में मीणाओं को आरक्षण दिलाया था। मेरे भाइयों, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्रांति में कमी रह गई, कहीं ना कहीं इस लड़ाई में कमी रह गई। आज जब मैं धरती पे आया हूँ तो मैं आप लोगों से भरोसा देके जाता हूँ। आपके विधायक साहब भी बैठे हैं, मैं उनको भी भरोसा देके जाता हूँ कि मेरे भाइयों, हाथ पे हाथ रख के बैठने से काम नहीं चलेगा, और इस लड़ाई को आपको लड़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई को लड़ने का मन बना लीजिए, और मन बना के कह देना कि मनोज भाई, हमने मन बना लिया है। ये सरकारें मेरे भाइयों आदिवासियों से बड़ी नहीं है। मध्य प्रदेश में 50 लाख की जनसंख्या आदिवासियों की है। किसी सरकार की हैसियत नहीं है जो हमारे हक अधिकार को खा जाए। मेरे भाइयों, आप लोग तो तय कर लो कि लड़ाई कब लड़नी है, कब ये आंदोलन करना है। आंदोलन आप लोगों ने खूब किए होंगे, लेकिन इस लड़ाई को लेकर मनोज मीणा चाहता है कि मध्य प्रदेश के नौजवान युवा एक बार इस लड़ाई को लड़ने का मन बनाए। बाबूलाल धंडेल जी, मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, आप सीनियर हो, आप यहाँ के विधायक हो, इस लड़ाई में आप पीछे मत पड़िए, इस लड़ाई को आप छोड़िए मत। मेरा ये मानना है, इस लड़ाई में आपने योगदान दिया, इस लड़ाई में जो भी समाज के व्यक्तियों ने योगदान दिया वो मध्य प्रदेश की धरती के लिए अमर हो जाएंगे, अजय हो जाएंगे, और आप सबसे बड़े नेता बनके, जन नेता बनके उभरोगे। मेरे भाइयों, आप तो तय करके
विधायक साहब कह देना कि हम लड़ाई लड़ने को तैयार है। मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी जो पूरा भारत देखेगा कि ये मध्य प्रदेश के मीणाओं को क्या हो गया। इतने दिनों से तो ये आवाज नहीं उठा रहे थे, आर पार की लड़ाई का मन बना लो मेरे भाइयों। और मध्य प्रदेश की तो वो धरती है जिन्होंने बहुत सारे वीर योद्धा पैदा करे हैं, तो इस लड़ाई का निर्णय हम निकाल लेंगे मेरे भाइयों। अगर ये लड़ाई आपने जीत ली मेरे भाइयों, आज हम यहाँ छात्रावास में प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पे वक्ता बोल रहे थे कि भामा साहब ने ये मदद करी है, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाओ और सारे हॉस्टल बनाओ, छात्रावास बनाओ, लेकिन इस बात को भी याद रखो, आपकी मेहनत साहब, भामा साहब की मेहनत जब ही सफल होगी जब यहाँ के मीणाओं को फायदा मिलेगा और वो नौकरी लगेंगे साहब। और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ का इतिहास तो लड़ा कर रहा है, आदिवासियों का इतिहास लड़ने वाला रहा है मेरे भाइयों। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से चल के यहाँ के कछवा वंश के राजा जयपुर चले गए थे आमेर, और हमारे जो वहां मीणा भाई राज करते थे, यहाँ के जो मध्य प्रदेश के राजा थे, उन्होंने हमारे मीणा भाइयों का तो राज था, उनके साथ धोखा किया और धोखा करके आमेर का उन्होंने राज छीन लिया मेरे भाइयों। पता आपको होना चाहिए, हमारा मेरे भाइयों आमागढ़ का किला है, कभी कहते हैं वो हमारा राज रहा है, कभी कहते हैं हमारा आमेर में राज था, लेकिन कुछ लोगों ने भीतर घात लगा के हमें मजबूर कर दिया, हमारे साथ धोखा करके पीठ में छुरा घोंप दिया। और मेरे भाइयों, इतिहास में बात लिखी हुई है कि आमेर के मीणा लोगों ने ही यहाँ के कछवा वंश के राजाओं को कभी शरण दी थी, क्योंकि मीणा जो लोग हैं उनका मन बड़ा है, दिल बड़ा है। लेकिन आज कहीं ना कहीं देखोगे तो हमारा इतिहास हाशिए पे है। और आप लोग इस बात पे विचार करना, जिस कौम का कौम इतिहास भूल जाती है वो कौम ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं लड़ती मेरे भाइयों। तो हमें इस बात को याद रखना है कि आमेर में भी कभी हमारा राज हुआ करता था, आमागढ़ में भी कभी हमारा राज हुआ करता था, हाडोती में भी कभी हमारा राज हुआ करता था, राजस्थान में और एमपी में भी कई जगह हमारा राज था। लेकिन मेरे भाइयों, आज देखोगे तो हमारा इतिहास ही नहीं है, हमारा इतिहास ही नहीं लिखा किसी ने, लिखने वाले हमारे लोग थे ही नहीं। और आप लोगों ने सुना होगा साहब, बूंदी में बूंदा मीणा हुए थे, बड़ी लड़ाई लड़ी। राजपूत कहते हैं कि बूंदा मीणा हमारा बाप है। मैं राजपूतों से कहना चाहता हूँ, आप क्यों फर्जी बाप बनाते हो भाई? आप क्यों हुदार के हमारे जो क्रांतिकारी उनको अपना बनाते हो? क्या आपके पास आपके बाप नहीं है क्या? अगर ये मीणा समाज बोलने पे आया तो पता होना चाहिए राजपूत समाज को भी कि जब महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थे तो पुंजा भील ने उनको विजय दिलाई थी मेरे भाइयों। पुंजा भील नहीं होते तो महाराणा प्रताप लड़ाई नहीं जीतते। और आप लोगों को आज मैं एक बात बता के जा रहा हूँ, एक कुसुम मेघवाल है, एक महिला है जिन्होंने पीएचडी करी थी महाराणा प्रताप को लेकर, तो उन्होंने बताया था कि महाराणा प्रताप भी कभी आदिवासी हुआ करते थे, लेकिन कोई इतिहास लिखने वाला नहीं था, तो उनको राजपूत लिख दिया गया मेरे भाइयों। जब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की, आपने देखा होगा पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे कई सारे ऐसे राजा थे, चाहे एमपी में जो रावत लगाते हैं, उनका जो गोत्र है वो हमसे मिलता है। अगर मेरे भाइयों, मैं राजपूत समाज से भी प्रेम करता हूँ, लेकिन आप ऐसे मत करो कि हमारे जो क्रांतिकारी है, हमारे जो समाज के लोग हुए, उनपे यहाँ पे कभी भी अपना अधिकार मत थोपो। और नहीं तो अगर मीणा समाज ने इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया तो ना तो महाराणा प्रताप बचेंगे, ना ही पृथ्वीराज चौहान बचेंगे, और ना ही आपके और योद्धा बचेंगे मेरे भाइयों। कहीं ना कहीं हमको इस बात का याद रखना है कि हमारा जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। और मेरे भाइयों, हमको इस इतिहास को कभी भी भूलना नहीं चाहिए और इस इतिहास को याद रखना चाहिए, क्योंकि इतिहास याद रहेगा तो बहुत सारी लड़ाइयां हम लड़ेंगे। और मेरे नौजवान भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि एमपी में जब मैं आ रहा था, श्योपुर का जब प्रोग्राम बना, तो मेरे बहुत सारे भाइयों ने कहा कि हमारा एक आंदोलन चल रहा है। मैंने कि भाई कौन सा आंदोलन चल रहा है? तो मेरे भाइयों ने बताया कि कोई सिंचाई परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपए पास हुए। और 137 करोड़ रुपए तो पास हो गए, लेकिन वो 137 करोड़ रुपए से जो पानी पहुंचना चाहिए था वो पानी पहुंचा नहीं। और उस पैसे को पता नहीं अधिकारी डकार गए, सरकार डकार गई, वो भाई धरने पे बैठे। मेरा मन है कि उन भाइयों से मैं मिलूं। और मेरे भाइयों,
एक बात मैं कह के जा रहा हूं, कोई भी भ्रष्टाचार करे, कोई भी अन्याय करे, कोई भी आपको परेशान करे, तो मैं चाहे राजस्थान से हूं लेकिन आपका भाई हूं, आपके समाज का हूं। आप आवाज लगा देना कि मनोज भाई हमको यहाँ परेशान किया जा रहा है, हमको यहाँ बीजेपी सरकार के दोबारा दुखी किया जा रहा है, हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, तो मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ, ऐसा कोई अधिकारी चाहे मध्य प्रदेश सरकार में हो, चाहे राजस्थान सरकार में हो, चाहे और किसी राज्य की सरकार में हो, अगर कोई मामला हमारे तक पहुंच गया तो वो अधिकारी मेरे भाइयों बचेगा नहीं, और उस अधिकारियों को बोरिया बिस्तर बांध के घर बैठना पड़ेगा मेरे भाइयों। आज आपने कहा कि मनोज भाई समाज सुधार का प्रोग्राम है, समाज सुधार की बातें होनी चाहिए भाइयों, बिल्कुल होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे, मैं तो राजस्थान से आता हूँ, मैं देखता हूँ नौजवानों को, आजकल मेरे भाइयों हमारे जो नौजवान हैं बड़ी दिक्कतों में गुजर रहे हैं। आज के दिन बेरोजगारी ज्यादा हो गई साहब, तो हमारे बेरोजगार भाई क्या कर रहे हैं कि कोई भी फोन करके कह देता है कि भाई तुम्हारा अकाउंट हमें दे दो और इसमें हम 2 लाख रुपए डलवा देंगे, 5 लाख रुपए डलवा देंगे और आपको 5,000 10,000 रुपए हम दे देंगे। उनके परिणाम क्या निकल रहे हैं कि साइबर ठगी का उन पे मुकदमा लग रहा है, वो जेल जा रहे हैं, और किसानों के बच्चे थानों में मेरे भाइयों उनकी जमानत नहीं होती। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे युवा इस चीज से ग्रसित होंगे, आपने देखा होगा, ऑनलाइन ठगी, साइबर ठगी, इनसे बचना है। जो आप सट्टा लगाते हो इनसे बचना है, इन चीजों में सुधार करोगे तो मेरे भाइयों हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक बात मुझे जो यहाँ अच्छी लगी कि यहाँ आज के नौजवानों ने एक बात सीख ली कि व्यवसाय करो, काम धंधे करो। मेरा मानना है काम धंधे करोगे 100% आगे बढ़ोगे, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। और आज जब मेरा स्वागत हो रहा था तो जगह जगह मिलाया गया था कि फलाने भाई की दुकान है, ये ढिकाने भाई का धंधा है, ये फलाना भाई का काम है, तो अच्छा लगा कि मेरा समाज अब काम धंधे की ओर बढ़ रहा है, मेरा समाज अब रोजगार की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरे भाइयों साइबर ठगी से बचना है, हमें सट्टेबाजी से बचना है। मध्य प्रदेश का नहीं पता, लेकिन राजस्थान में स्मैक का नशा बहुत ज्यादा हो गया, दारू का नशा बहुत ज्यादा हो गया। ये नशे से भी बचना है मेरे भाइयों। मैं तो राजस्थान में हर जगह कहता हूँ कि आप इन चीजों से बचोगे तो मजबूत बनोगे, इन चीजों से बचोगे तो परिवार कामयाब होगा, घर कामयाब होगा, और परिवार जब घर कामयाब हो जाएगा तो मेरे भाइयों आप लोगों को बहुत सारी खुशी मिलेगी।